सोनिए नीए में बहुता डरे ना कर, प्यार मेरे उत्ते शक करे ना कर। सोनिए नीए में बहुता डरे ना कर, प्यार मेरे उत्ते शक करे ना कर। किन्ने दिल चुने चाके मैं चीर के दिखा दिया। Okay, sorry, that was misunderstanding. नहीं, stupidity है। ओह, मुझे लगा, हाँ तुम्हें तो लगेगा ही, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना ब्रेक ऑयल के साथ ना लीक हो गया है। यार ऐसे तो मत कहो कि मेरा दिमाग ब्रेक ऑयल के साथ लीक हो गया है। मैंने तो सच्ची कहा है। अब रियलिटी सुन के तुम ऑफेंड हो गए, इसमें मेरी गलती तो है नहीं। और वैसे भी ये बाइक सोचती होगी ना कि मेरा ऑनर कितना निकम्मा है, ना मुझे संभाल पाया और ना ये एक लड़की को संभाल पा रहा है, ना ही बात करने की तमीज है। इडियट। ओह हेलो मिस। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये दुनिया मेरी फैन है। दुनिया? कौन सी दुनिया तुम्हारी फैन है? तुमने ऐसा रखा क्या है जो तुम्हारी फैन है? क्यों, तुम मुझे जानती नहीं हो? मैं भला तुम्हें क्यों जानूंगी? तुम हो कौन जो मैं तुम्हें जानूंगी? तुम ना ही इतने सुंदर हो। What? मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बंदर जैसे लगते हो। यार ऐसे तो मत कहो। क्या ऐसे मत कहो? मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। खैर, तुमसे टाइम वेस्ट बहुत कर लिया। वी इतना बोल के वहाँ से जा ही रही होती है, तभी जेके उसे पीछे से रोकता है और बोलता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कोई नीड नहीं है, अभी तो टक्कर मारी है, पता नहीं आगे कहीं मर्डर कर दो। तुमने मुझे क्या गुंडा समझ रखा है जो तुम मेरे बारे में ऐसे सोच रही हो? खैर छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। ओके? अच्छा ठीक है, मत चलो मेरे साथ, एटलीस्ट अपना नाम तो बता दो। क्यों बताऊं मैं? ऐसे ही नहीं बताऊंगी। इतना एटीट्यूड? हाँ, क्योंकि तुम्हारी हरकतें देख के लगता है कि तुम ये सब डिजर्व करते हो सकता है मैं ये सब डिजर्व करता हूँ, पर तुम्हें पता है कि तुम गुस्से में बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। Bombastic side eye. मैं गुस्से में क्यूट लगूं या ना लगूं, पर तुम शायद पेशेंट लग रहे हो। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि अगर तुम 2 सेकंड और बोले ना मेरे सामने, तो तुम्हें मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल भेज दूंगी। Criminal offensive side eye. मैं तो रेडी हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, अगर तुम मेरे साथ चलो तो। मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में? नेवर। और हाँ, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा ना मैं किसी घोस्ट के साथ चली जाऊं, क्योंकि ना घोस्ट भी ना तुमसे ज्यादा सुंदर होते हैं। इडियट। ये लड़की तो बात बात पे इडियट बोलती है। शायद इसने ड्रिंक कर रखी है बहुत ज्यादा, इसलिए शायद इसको याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब इसको याद आएगा ना तो ये जरूर रिग्रेट करेगी। अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? अगर कुछ है नहीं तो रात में मेरी शक्ल देखने का इरादा है क्या? तो यहाँ खड़े हो, जा नहीं सकते हो? मेंटल। बहुत देर हो गई है, तुम मुझे मेंटल और पागल बोली जा रही हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा। आज तो तुमने मेरी इंसल्ट करके रख दी है। हद है यार, सब मुझसे डरते हैं और एक तुम हो जो मेरे आगे बोली ही जा रही हो। Bombastic side eye. डरते होंगे, पर मैं तुमसे नहीं डरती। तुम कहीं के नवाब हो या कहीं के सेलिब्रिटी हो? अरे मैं सेलिब्रिटी ही तो हूँ, कौन समझाए तुम्हें? क्या कहा? ऐसे ही थोड़ी देर वी और जेके में शॉर्ट कन्वर्सेशन होती है फनी सी, देन दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि जेके इसका बार बार नाम पूछता है, बट वी इरिटेट होके वहां से चली जाती है।
हे भगवान, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है मेरा। कितना नॉनसेंस बंदा था वो। और क्या कह रहा था वो कि तुम गुस्से में क्यूट लगती हो और तुम मुझे जानती नहीं हो, ब्ला ब्ला ब्ला। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे कहीं तो देखा है। शायद हॉस्पिटल में, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी हरकतें हैं ना, उस हिसाब से ऐसे ही लगता है कि वो ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहता होगा। जेके की बातें रिमेम्बर करके भी स्माइल करने लगती है। नहीं नहीं भी, तुम स्माइल क्यों कर रही हो उस पागल की बातें याद करके? खैर छोड़ो, मुझे पैकिंग स्टार्ट करनी है कल से। मैं तो जा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड भी हो गई हूँ। भाई का कॉल। हेलो मेरे फ्यूचर दूल्हे राजा। अरे यार प्लीज, अब तो सुबह सुबह शुरू मत हो। भाई प्लीज शादी कर लो ना। नहीं, भाभी ही ला दो ना। क्यों, वो कोई खिलौना है जो मैं तुम्हें ला के दे दूं? एक गर्लफ्रेंड ही बना लो। नहीं, अच्छा एक क्रश तो बना लो ना। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एआई से ही प्यार कर लो बेटा भी। अच्छा ठीक है, नहीं बोल रही कुछ भी। ओके, वेरी गुड। वैसे मुझे सुनने में आया है कि तुम कोरिया आ रही हो। नहीं भाई, आपने गलत सुना है। मतलब ये कि मैं कोरिया आ नहीं रही, शिफ्ट हो रही हूँ। इसका मतलब अब मेरी शांति खत्म। हाँ बिल्कुल। भाई एक सेकंड, कॉल आ रहा है, होल्ड पर रहना। उसके बाद भी कॉल पिक करती है, उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। क्या हुआ, तुम तो आज से छुट्टी पर थी ना? बोलो भी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा दिमाग खा के रखा हुआ है। पता नहीं क्यों इमरजेंसी बोल के बुला लिया मुझे। शायद तुम्हें इमरजेंसी में इसलिए बुलाया, क्या पता तुम्हारे लड़का देख रहे हो। अबे यार तू चुप रह, तू मत बोले कर बीच में। अब कौन है जो परेशान कर रहा है? कोई जीने भी नहीं देता मुझे। हेलो, हाँ जी 5 मिनट में आती हूँ। ओके, क्या हुआ, किसका कॉल था? कुछ नहीं, सीनियर बुला रहे हैं मुझे कैबिन में। ओके जाओ तुम। उसके बाद भी कैबिन में जाती है। यू कॉल्ड मी डॉक्टर, प्लीज सिट डाउन डॉक्टर वी। हमें आपसे इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करना है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर? इंडिया से एक रिक्वेस्ट आई है। वहाँ पे एक पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और उस पेशेंट की सर्जरी जल्दी करनी पड़ेगी। सीनियर, आई थिंक ये वही केस है ना जो डॉक्टर बोगम हैंडल करने वाले थे? जी डॉक्टर वी, ये केस डॉक्टर बोगम ही हैंडल करने वाले थे, लेकिन उन्हें इमरजेंसी केस के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा और अभी भी वो उसी केस में फंसे हुए हैं। उनके लिए इतनी जल्दी वापस आना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर बोगम के बाद अगर कोई सर्जरी को सक्सेसफुली हैंडल कर सकता है तो वो आप है डॉक्टर वी। इसीलिए हॉस्पिटल बोर्ड ने आपका नाम सजेस्ट किया है। वैसे सर्जरी कब की है? कल की। इतनी जल्दी? इमरजेंसी बेसिस पर हमने आपकी इंडिया की फ्लाइट बुक कर दी है। हमें पता है कि आप कोरिया जाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन इस वक्त एक पेशेंट की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। ओके सीनियर, मैं इंडिया जाऊंगी। प्लीज पेशेंट की सारी मेडिकल रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए, मैं फ्लाइट में ही स्टडी कर लूंगी।
थैंक यू डॉक्टर किम, हमें पता था कि आप मना नहीं करेंगी। इतना हैंडसम लग रहा हूँ।